नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासेस झुंझुनू में, जिसके अंतर्गत आज इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस डिस्कस करेंगे। अभी आने वाले समय में लगभग 6000 वैकेंसी है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की आने वाली हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो कॉमन पेपर होता है यानी कि जीके फर्स्ट जो कॉमन पेपर होता है उसका सिलेबस क्या है, उसके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है वो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। आरपीएससी की साइट पर जब हम जाकर देखते हैं तो ये पूरा सिलेबस वो अंग्रेजी में आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने हिंदी में इसे बताने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं। पेपर फर्स्ट में सामान्य जागरूकता और सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास दे रखा है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य गुप्त काल के दौरान कला विज्ञान साहित्य का विकास, मौर्य गुप्त काल के समय में कला विज्ञान और साहित्य का विकास है वो भारतीय इतिहास के अंतर्गत आ जाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, शिक्षण संस्थान, भारतीय सांस्कृतिक विदेश में विस्तार, यानी प्राचीन समय में शिक्षा प्रणाली क्या थी, कौन कौन से शिक्षण संस्थान उस समय प्रसिद्ध थे और भारतीय सांस्कृतिक का विदेशों में किस प्रकार से इसका विस्तार हुआ। ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पूरा का पूरा इसके अंतर्गत है। राष्ट्रवाद का उदय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जिसमें वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में आते हैं और इनके बारे में हमें इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे वो सभी इसके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान में किस प्रकार से ये चला था और क्या इसके परिणाम रहे थे वो राजस्थान के संदर्भ में हम इसके सिलेबस के अंतर्गत देखते हैं। किसान और मजदूर आंदोलन, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, ये सभी जो प्रमुख क्रांतिकारी रहे थे इनके बारे में भी हमें फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। शिवाजी और मराठा स्वराज्य, राजपूत राज्य व्यवस्था, समाज और संस्कृति, 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान जो 7वीं से 12वीं शताब्दी के समय समाज और संस्कृति में किस प्रकार से विकास हुआ था, राजपूत राज्य व्यवस्था किस प्रकार से थी वो हमें 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान जो था वो हमें पढ़ना है। शिवाजी और मराठा स्वराज इसके अंतर्गत आता है। भक्ति आंदोलन, सांस्कृतिक संश्लेषण, शिक्षा का विकास, भाषा, मुगल काल के दौरान साहित्य, कला, वास्तुकला, यानी मुगल काल के समय किस प्रकार से साहित्य का विकास हुआ, कला है, वास्तुकला है, इन सभी के विषय में हमें इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। महाराणा प्रताप है और महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ किस प्रकार से संघर्ष रहा। ये तो हमारे हिस्ट्री का पार्ट हो गया जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री है और भारत की हिस्ट्री है। नेक्स्ट आता रीजनिंग के टॉपिक। तो सेकंड जो पार्ट आता है वो है मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग, सादृश्य, श्रृंखला पूर्णता, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, तार्किक वेन आरेख, वर्णमाला परीक्षण, संख्या रैंकिंग और समय अनुक्रम परीक्षण, गणितीय संचालन, अंकगणितीय तर्क, डेटा की व्याख्या, डेटा पर्याप्तता, क्यूब्स और पासा का निर्माण, अनुक्रम और त्रिकोण और सांख्यिकी। जो स्टैटिक्स है माध्यमिक स्तर तक की वो स्टैटिक्स भी आपके सिलेबस में दे रखी है। तो ये सेकंड टॉपिक होता है। इसके बाद में डेटा का संग्रह, स्टैटिक्स के अंतर्गत आने वाले टॉपिक हैं ये। डेटा का संग्रह, डेटा की प्रस्तुति, डेटा का चित्र में प्रतिनिधित्व के उपाय, केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, मोड, वर्गीकृत और समूहीकृत डेटा की माध्यिका, ये सभी सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाले टॉपिक हैं। तो सेकंड जो आता है वो रीजनिंग का पार्ट आता है और इसी के अंतर्गत नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है गणित। माध्यमिक स्तर तक की गणित इसमें पूछी जाएगी जिसमें प्राकृतिक, प्रमेय और अप्रमेय संख्या कौन कौन सी हैं, वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का संचालन, वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, प्रमेय और संख्याएं, ये सभी इसके अंतर्गत है। उनके दशमलव विस्तार भी इसके अंतर्गत आते हैं। एक बहुपद के शून्यंक, शून्य और बीच संबंध, शून्य और इनके संबंधी जो संबंध है वो एक बहुपद के गुणांक, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, बीजगणित के तरीके, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उनका युग्म हल, वो इसके अंतर्गत हमारे गणित में दे रखा है। क्षेत्रमिति में यानी कि जो क्षेत्रफल से संबंधित है इसके अंतर्गत एक घनाभ
एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समवर्ती बेलन, समवर्ती शंकु, इनकी क्षेत्रफल है, परिमाप है, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। गोला, एक घनाभ का आयतन, बेलन, समवर्ती शंकु, गोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यानी कि घनाभ, घन और बेलन, शंकु और गोला, इन सभी के परिमाप आ जाएंगे, आयतन आ जाएगा और क्षेत्रफल आ जाएगा। ये सभी इसके अंतर्गत हमारे सिलेबस में दे रखा है। ठोस का संयोजन, ठोस का आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन, यानी कि एक ठोस का संयोजन करके एक नई आकृति बनाना और इनका संयोजन करके दूसरे आकार में परिवर्तन करना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कई बार कि 3 घनों को पिघला करके एक घनाभ बनाया गया, इस प्रकार की जो क्वेश्चन आती है वो भी इसमें शामिल हैं। भाषा समता, जिसके अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी आएगी, जो कि हमारे 10th बेस तक की आएगी। जिसमें देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं सामान्य हिंदी में संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, विपरीतार्थ शब्द यानी विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युगम, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, यानी कि शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, क्रिया सक्रमक और अक्रमक क्रिया, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये हिंदी का हो गया। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो कंप्लीट टेंस इसमें आ जाएगा, वॉइस आ जाएगी, एक्टिव और पैसिव वॉइस है, कथन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेख और निर्धारकों का उपयोग है, पूर्व सर्गों यानी कि इन्फिनिक्स और परफिक्स का प्रयोग किस प्रकार से हुआ जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, विशेषण की क्रिया, डिग्री सहित वाक्यों का सुधार, कनेक्टिव शब्दों का गलत इस्तेमाल किस प्रकार, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा इसके अंतर्गत, और एरर वगैरह वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तकनीकी शब्दों की शब्दावली, यानी कि हिंदी में इनका अर्थ क्या होता है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। विलोम शब्द, एंटोनिम्स और सिमोनिम्स इसके अंतर्गत आएंगे। उपसर्ग, परफिक्स और उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग वो किस प्रकार से नए शब्द बनाते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। भ्रमित करने वाले शब्द वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जो अंग्रेजी का होता है सामान्यतः वो अंग्रेजी में देखें तो बेहतर रहेगा। तो ये आप आरपीसी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे इसको अंग्रेजी में देख लेना, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब 3rd नंबर का जो पार्ट आता है उसमें करंट अफेयर्स आते हैं, जिसमें भारत की जनगणना, राजस्थान की जनगणना 2011 अभी तो हुई नहीं है, 2021 की हुई नहीं थी क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा था, लेकिन भारत की जनगणना है वो 2011 की है हुई है, इसके बाद में नहीं हुई, तो ये हो जाएगा इसमें। विशेष के साथ भारत में विकास के वर्तमान कार्यक्रम, राजस्थान के संदर्भ में भारत में महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, विशेष संदर्भ में राजस्थान में ये किस प्रकार से कौशल विकास कार्यक्रम, अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम, उनके भारत में संभावित कार्यक्रम, राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और स्थान, भारत के समसामयिक मुद्दे, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समकालीन घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और नवीनतम पुस्तकें, भारत के लेखक, खेल और खेल से संबंधित जो व्यक्ति हैं जो चर्चित रहे हैं वो सभी, यानी करंट अफेयर्स में पूरा का पूरा इसके अंतर्गत करंट अफेयर्स आ जाएगा। सामान्य विज्ञान, जिसमें परमाणु और अणु, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक क्रियाएं, समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, उत्तक, नियंत्रण, समन्वय, आनुवंशिकता, विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण का संरक्षण, जैव विविधता और सतत विकास, यानी जनरल साइंस के अंदर 10th क्लास तक की बेस की है वो सामान्य जनरल साइंस इसमें पूछी जाएगी, ज़्यादा डिटेल से नहीं है इसमें। भारतीय राजनीति यानी कि पॉलिटिकल, जिसमें भारत का संविधान, भारतीय कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की मुख्य विशेषताएं, जिसका संगठन किस प्रकार सिद्धांत पर कार्य करती है न्यायपालिका, व्यवहार, भारत में चुनाव, भारत के राष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, यानी कि पूरा पूरा राष्ट्रपति टॉपिक आपके इसके अंतर्गत है। कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियाँ, संसद, स्पीकर और उनके कार्य, तो पूरी संसद इसमें आ जाएगी। भारत की नौकरशाही व्यवस्था, राजनीतिक दल और उनकी भूमिका, सिद्धांत व व्यवहार, सुप्रीम कोर्ट, संगठन और शक्तियाँ, आयोग और बोर्ड, राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से आयोग और बोर्ड की स्थापना की गई वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसी के अंतर्गत है राजस्थान का भूगोल, कंप्लीट भूगोल है, जिसमें स्थान, सीमा, आकार, भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जनसांख्यिकी लक्षण यानी कि जनसंख्या, कृषि, खनिज लवण, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और परिवहन, उद्योग और व्यापार,
तो इसमें सभी जो पूरा का पूरा सिलेबस है राजस्थान का वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर 5th नंबर के अंतर्गत दिया गया शैक्षिक प्रबंधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग 30 नंबर का आएगा ये, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये देखो हम क्वेश्चन के माध्यम से और टॉपिक वाइज इसको लेकर के आएंगे, जिससे कि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा और कार्य। राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन विकेंद्रीकरण योजना की एक इकाई के रूप में स्कूल शैक्षिक प्रबंधन जानकारी सिस्टम, संस्थागत योजना, स्कूल मानचित्रण, ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC, स्कूल प्रबंधन समिति SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली DISE, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSE, क्रमशः। राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक व्यवस्था का संगठन RIE के कार्य राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इसके कार्य, SIERT, BSER, IASC, CTE, DIIT यानी कि डाइट, राजस्थान के एजुकेशन इनिशिएटिव, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड, भारत स्काउट एंड गाइड्स, राष्ट्रीय सैनिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल, ई मित्र, ई शासन, राज शिक्षा, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। शैक्षिक मैनेजमेंट के अंतर्गत, स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के कौन कौन से प्रावधान वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये कि पूरा का पूरा सिलेबस है, जिसको सामान्यतः हम बात करें तो 5 भागों में बांटा गया है। तो इसमें देखो कहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा जो भारत राजस्थान का और भारतीय इतिहास है, यहाँ से टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, सांख्यिकी माध्यमिक स्तर, स्टैटिक्स, गणित है, मैथ और भाषा क्षमता, इसमें हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों, यानी कि यहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल, यहाँ से सामान्य विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, भारतीय राजनीति और राजस्थान का भूगोल, यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि स्कूल मैनेजमेंट, यहाँ से कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 नंबरों के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबरों के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 30 नंबर। टोटल 75 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। पेपर में सभी प्रश्न बहुविकल्प भी होंगे, उत्तर के नकारात्मक अंकन भी होगा, यानी कि 1/3 नकारात्मक होगा। इसमें गलत उत्तर का अर्थ मतलब 1/3 हो जाएगा, उसमें कट जाएगा। पेपर की अवधि होगी 1 घंटा 30 मिनट। तो ये था हमारे फर्स्ट ग्रेड RPC फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस, जिसको मैंने अच्छे से आपको यहाँ पर समझाया। थोड़ा सा इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश में देखेंगे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि आप RPC की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हम धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो आप इस चैनल पर लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अम्बेडकर क्लासेज झुंझुनू। और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं @संदीप टंडन 91 टेलीग्राम चैनल पर। बायोलॉजी की क्लासेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा चैनल है बायोलॉजी की क्लासेज। धन्यवाद।